स्नाइपर एपिसोड नंबर 4। आखिरी जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, ओए सुरेश, तेरी पैंट अभी से ढीली हो गई है। उसके दूसरे साथी का कहा इसके साथ शामिल था। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब आप लोग मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए, जबकि सुरेश पैंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया। उसका रुख मेरी जानिब था, मगर उसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मतवज्जा थीं। मैं उस वक्त जाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई अजू भी गिली सूट से बाहर नहीं था। सर पर रखी हुई टोपी ने पूरे चेहरे को ढांप रखा था। मखसूस स्याह रंग की क्रीम मैंने पूरे चेहरे पर थोपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर भी मैंने सब्ज रंग के कपड़े की कतरें इस अंदाज से बांधी हुई थी कि स्वाय राइफल के धाने के कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अचानक फजा में वायरलेस सेट की आवाज गूंजी। यकीनन सुरेश का वॉकी टॉकी बोल रहा था। नंबर 5, सेंड योर लोकेशन ओवर। सफेद नाला, जंगल मोड़, ओवर। दूसरी आवाज ने अपनी जगह बताई। यकीनन उस नाले का कोड नाम सफेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जनूब की जानिब मुड़ रहा था। नाले के मगरबी तरफ उनका सेक्टर बेस था। बेस के नीचे भी छिदरे छिदरे दरख्त मौजूद थे, मगर मशरकी तरफ काफी घने दरख्त फैले थे जो नाले के साथ दूर तक चले गए थे। जनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज्यादा हो गई थी और दरख्त बातदरीज जनूब की टेकरियों तक फैले हुए थे। उनमें चीड़ और दियार के बुलंदोबाला दरख्तों के साथ साथ झाड़ीनुमा दरख्त भी मौजूद थे। तुंग के सदाबहार दरख्त भी बाकसरत फैले हुए थे और उन्हीं दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादिक को छोड़ गया था। स्नाइपर्स के नुक्ता नजर से अब ये इलाका महफूज न रहा था, मगर अपने साथी को साथ लेना नहायत जरूरी था। अगर हवलदार सादिक वहां छुपा न होता तो यकीनन मैंने नाले नाले से आगे बढ़ जाना था और दुश्मन के उस इलाके को घेरने से पहले ही कहीं दूर निकल गया होता। अपने साथियों को चौकन्ना होने की हिदायत दे दो और तमाम को बता दो कि यहाँ सिर्फ एक ही बंदे की मौजूदगी के आसार मिले हैं। वो बहुत अच्छा निशानेबाज और मंजा हुआ स्नाइपर है। उस एक ही ने हमारे 8 आदमियों को शहीद कर दिया, इसलिए एहतियात से काम लें। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मजहब के लोग भी अपनी जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों को शहीद कहने लगे हैं। राजर। नंबर 5 ने गोया बात समझ जाने का इकरार किया। किसी भी छोटी सी छोटी बात की फौरन इतला देना। कीप लिसनिंग आउट। एक काम देने वाले ने इसे आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया। नंबर 6, सेंड योर लोकेशन ओवर। जवाब मिला, नाला रोड जंक्शन, ओवर। कॉपीड मैसेज, सेम टू यू। पूरी बात दोहराने की जरूरत उसने इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 भी सुन रहा था। राजर। नंबर 6 की तरह से समझ जाने की इतला मिलने पर वो उसे भी लिसनिंग पर रखकर तीसरी पार्टी से बात करने लगा। इस मर्तबा उसने नंबर 7 पुकारा था, मगर नंबर 7 की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल की मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज फजा में गूंजती रही। गुफ्तगू जारी रही। वो वॉकी टॉकी सेट की तरफ मतवज्जा रहा और फिर मुट्ठी में रेत बार कर अपनी साफ करने लगा। पैंट बांधते वक्त उसकी नजर गैर इरादी तौर पर उसी जाड़ी की तरफ उठी जहां मैं छुपा हुआ था। उसकी बदबख्ती कि मैंने उसे चौंकते देखा। मुसलसल इस जानिब घूरने पर उसे मेरी हियत ने चौंका दिया था। यूं भी मैं अफरा तफरी में छुपा था, इसलिए झाड़ियां वगैरह अपने ऊपर नहीं डाल सका था। बेल्ट बांधे बगैर वो जमीन पर पड़े अपने हथियार की तरफ मतवज्जा हुआ। उसके हथियार संभालने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना है। ठक की आवाज के साथ उसके सर में रोशनदान खुल गया। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से बाहर निकला और उसकी लाश को घसीटकर झाड़ी में फेंक दिया। उसका वॉकी टॉकी सेट मुझे कारामद लगा। वॉकी टॉकी सेट माँ अजाफी बैटरी उठाकर मैंने पास रख लिया और फिर झाड़ियों की ओट में रहते हुए मैंने उसके जाने वाले साथियों की तरफ निगाह दौड़ाई। वो फरलांग बार आगे निकल गए थे। दूरबीन निकालकर मैंने बेस की तरफ निगाह दौड़ाई। एक आदमी मुझे टहलता हुआ नजर आया। उस जगह से नाला अबूर करने में देखे जाने का सख्त खतरा था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर बेस की तरफ रवाना हो गया। वॉकी टॉकी सेट की आवाज कम करके सेट मैंने ऑन रहने दिया था। जल्द ही सेट से सुरेश को पुकारा जाने लगा। नंबर 5, फार्निक नीम सुरेश ओवर। नंबर 5, फार्निक नीम सुरेश ओवर। फिर जैसे ही उसने वक्फा किया, सेट से एक दूसरी आवाज बुलंद हुई। वैसे ज्यादातर काराइन तो जानते होंगे, मगर जिनका कभी वायरलेस से वास्ता नहीं पड़ा उनकी इतला के लिए बतलाता जाऊं कि वायरलेस सेट पर जब एक तरफ से बात हो रही हो तो सुनने वाला बात नहीं कर सकता, यहाँ तक कि बोलने वाले को ओवर कहकर अगले को मौका देना होता है। इस ज़िमन में यह भी याद रहे कि कंट्रोल उसको कहते हैं जो किसी जगह पर मौजूद तमाम पार्टियों को कंट्रोल कर रहा हो और वायरलेस पर पैगाम भेज रहा हो। कंट्रोल फॉर नंबर 5 ओवर। यस, नंबर 5 फॉर कंट्रोल ओवर। वो कंट्रोल को जवाब देने लगा। नंबर 5,
निक नेम सुरेश कहाँ गया है और जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो रफ़ा हाजत के लिए रुका था। 15-20 मिनट होने को हैं, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसकी तलाश में एक आदमी भेज दिया है, ओवर। अकेला आदमी ना भेजना, तमाम को वापस लेकर जाओ, हरी अप एंड जल्दी से ओके रिपोर्ट भेजो, ओवर। कंट्रोल से बोलने वाले का लहजा काफी सख्त और तंबीही था। राजर। नंबर 5 जल्दी से बोला, मगर कंट्रोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल सका था। उनकी गुफ्तगू सुनकर मेरे कदमों में खुद ब खुद तेजी आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बेस के नीचे से होकर नाला अबूर कर रहा था। उस जगह मैं बेस से भी नजर नहीं आ रहा था और नाले में मौजूद दुश्मन के नजरों से भी ओझल था। नाला अबूर करके मैं जूं ही झाड़ियों में घुसा, वॉकी टॉकी एक मर्तबा फिर बोल पड़ा, नंबर 5 फॉर कंट्रोल, ओवर। उसकी आवाज सख्त घबराई हुई और मुतवहश थी। यस, ओवर। कंट्रोल की भारी आवाज उभरी, सुरेश कत्ल हो गया है, ओवर। नंबर 5 घबराहट अमेज लहजे में बोला था। हरी अप, पोजीशन ले लो, वो यहीं कहीं छुपा है, मैं बाकी पार्टियां भेज रहा हूँ, जवानों को कहो आड़ में रहें, ओवर। राजर। नंबर 5 ने कहा। कंट्रोल फॉर लाली सेक्टर बेस, ओवर। कंट्रोल यकीनन उसी बेस को राब्ता कर रहा था जहां से मैं गुजर कर आया था। बेस फॉर कंट्रोल, सेंड योर मैसेज, ओवर। क्या अपने आदमी तुम्हारी नजर में हैं, ओवर। यस, मुझे नजर आ रहे हैं, ओवर। क्या उनके अलावा कोई हरकत नजर आ रही है, ओवर। नो, अब तक तो नजर नहीं आई, जैसे ही नजर आई मैं आपको बताऊंगा, ओवर। ओवर एंड ऑल कहकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को सफेद नाले की तरफ इकट्ठा होने की हिदायत जारी करने लगा। मैंने उनकी गुफ्तगू के इख्तिताम पर वॉकी टॉकी को बंद कर दिया क्योंकि मुसलसल चलने पर बैटरी ने खत्म हो जाना था। गो एक अजाफी बैटरी मेरे पास मौजूद थी, मगर फिर भी अक्लमंदी का यही तकाजा था कि मैं वॉकी टॉकी के इस्तेमाल में किफायत शारी से काम लेता। उनकी गुफ्तगू ने मेरे कदम में बिजली भर दी थी। मैं जितना जल्दी वहां से गायब हो जाता बेहतर था। अगर एक बार वो जंगल को घेरे में ले लेते तो यकीनन मैंने चूहेदान में फंस जाना था, बल्कि मेरे साथ उस्ताद सादिक ने भी मारा जाना था। किलोमीटर भर सफर तय करने के बाद मैं थोड़ा सा रुका। स्मॉल पैक से नक्शा निकालकर मैंने अपनी सिमत दुरुस्त की और फिर चल पड़ा। जल्द ही मुझे इमदादी निशान नजर आ गया। ये चीड़ का एक बुलंद दरख्त था जिसके तने पर मैंने जाते वक्त मखसूस निशान लगाया था। वो दरख्त नजर आते ही मेरे लिए रास्ते की शिनाख्त आसान हो गई थी। उस दरख्त से 200 कदम जनूब की जानिब एक छतरी नुमा दरख्त जो जरा सा मशरक की जानिब झुका हुआ था निशाने राह था। छतरी नुमा दरख्त के बाद चीड़ का एक टूटा हुआ दरख्त उसी सीट में मौजूद था। आसमानी बिजली गिरने की वजह से वो दरख्त निस्फ तने से कट गया था। एक निशान मिल जाने के बाद बाकी निशान मिलते चले गए। टूटे हुए तने वाले दरख्त से आगे मुझे 15-20 मिनट लगे और उसके बाद ठीक उस मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने उस्ताद सादिक को छोड़ा था। उस्ताद सादिक, मैंने हर एहतियात बाला ताक रख कर उसे आवाज दी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, वरना असूलन तो मुझे वहां बेधड़क आने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि अगर उस्ताद सादिक खुदा न खास्ता किसी वजह से पकड़ा गया होता तो यकीनन दुश्मन वहां मेरी खात में बैठा होता। मैं यहाँ हूँ। मुझे उस्ताद सादिक की आवाज ताज़ा हवा के झोंके की तरह महसूस हुई। मैंने आवाज की सिमत का तयन करते हुए उस तरफ निगाह दौड़ाई। वहां 3 दरख्त आपस में इस तरह जुड़े हुए थे कि एक फैले हुए घने दरख्त की सूरत इख्तियार कर गए थे। अगर वो मुझे आवाज न देता तो मैं उसे ढूंढने में नाकाम रहता। चलें सर, हमें फिलगौर यहाँ से दौड़ जाना होगा। उन दरख्तों के नीचे जाकर मैंने नजरें उठाई, मगर इस बार भी मुझे घनी शाखों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया था। फिर शाखों में हरकत हुई और उस्ताद सादिक का चेहरा नजर आया। मिशन का क्या हुआ? उसने छूटते ही पूछा। सर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौटा हूँ, मगर अब तफसीलात बताने का वक्त नहीं है, हमें चलना चाहिए। ज़ीशान, मुझे लगता है मेरे पाँव की हड्डी क्रैक हो गई है, पाँव सूज गया है। इस पाँव के साथ चलना एक ख्वाब ही होगा। इस आवाज में गहरे तासुफ की झलक थी। मगर सर, थोड़ी देर बाद ये जंगल दुश्मन के घेरे में होगा। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर अपने इजहार ख्याल पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।